क्या है वो 5 बड़ी गलतियां जो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स कर रहे हैं। अगर तो आप एक डायरेक्टर या पार्टनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त केवी सिंह। अगर तो आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, पेनल्टीज और मिस्टेक्स से बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, पर्सनल लोन फ्रॉम अ कंपनी। अगर आप एक डायरेक्टर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं अपनी कंपनी से, तो ये सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड है। आप कंपनी से लोन नहीं ले सकते। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अगर तो आप लॉस मेकिंग कंपनी है तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और अगर आप एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अगर बहुत ही इमरजेंसी है, तो आप 3 कंडीशन फुलफिल करके ये लोन ले सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कंडीशन नंबर 2, ये फैसिलिटी सारे एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल होगी, ना कि सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए। कंडीशन नंबर 3 जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये फंड्स उसी बिजनेस के लिए यूज होने चाहिए जो बिजनेस कंपनी करती है, ना कि पर्सनल यूज के लिए। तो अगर आप ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं एंड यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, देन यू कैन टेक अ लोन। व्हाट इज द केस ऑफ एलएलपी? एलएलपी के केस में आप लोन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन आपके एलएलपी एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए दैट पार्टनर्स आर अलाउड टू टेक अ लोन फ्रॉम एलएलपी। बॉटम लाइन ये है, आप लोन ना लीजिए। इन केस आपको फंड्स की जरूरत है, देयर आर अदर ऑप्शंस। आप सैलरी के रूट से ले सकते हैं, आप खर्चों के रीइंबर्समेंट के रूप में ले सकते हैं, आप डिविडेंड के रूप में ले सकते हैं। हाँ, ये टैक्सेबल होगा लेकिन लीगल होगा। सो प्लीज टेक द नोट ऑफ दिस। मिस्टेक नंबर 2, मिनट्स और बोर्ड रेजोल्यूशन। एक स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 और एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 4 मिनिमम बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए एनुअली। और ये जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, इनके मिनट्स और रेजोल्यूशन, मिनट्स माने क्या क्या बात हुई, रेजोल्यूशन माने क्या क्या डिसीजन लिए गए। तो ये बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और रेजोल्यूशन आपको रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करने होते हैं इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आरओसी, रीजनल आरओसीज ने 1 लाख से ज्यादा के कई सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज लगाई हैं फॉर नॉट मेकिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ दीज। ये छोटे कंप्लायंस है लेकिन काफी दिक्कत दे सकते हैं। एलएलपी के केस में ये कंप्लायंसेस जरूरी नहीं है, लेकिन इन केस आपका नॉन फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो इसके रिकॉर्ड्स रखिए, फ्यूचर में आपको यूज आएंगे। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमने टेम्पलेट दिया हुआ है बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स और रेजोल्यूशन के बारे में। आप उसे डाउनलोड करें, उसे एडिट करें अपने सुविधा अनुसार एंड पीडीएफ में कन्वर्ट करके एनक्रिप्ट करके रखें। आई होप इट हेल्प्स। मिस्टेक नंबर 3, इसे हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हम सभी काफी सारे केसेस में रिलेटिव्स के साथ भी काम करते हैं या खुद की और किसी कंपनी के साथ में भी काम करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे डिस्क्लोज करें अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। आपने सैलरी ली है कंपनी से, आपने किसी रिलेटिव की कंपनी को कोई काम दिया है एंड मेड पेमेंट, तो ये आपको डिस्क्लोज करना होगा अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। बी, टीडीएस का नॉन कंप्लायंस। आई थिंक काफी कंपनियां करती होंगी। किसी क्वार्टर में अगर आप नील ट्रांजेक्शन है, कोई भी पेमेंट नहीं किया आपने, देन ऑल्सो यू शुड फाइल अ नील रिटर्न। नील रिटर्न फाइल करने से आपके 2 फायदे होंगे, आप इसे फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हैं और लेट फीस से बचेंगे। आई थिंक काफी नॉन कंप्लायंस होता होगा टीडीएस में, सो प्लीज अवॉइड इट। सी, आप एक फ्रेशली इनकॉर्पोरेट कंपनी है और आपने अकाउंटिंग अभी तक प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है, या एक्सेल पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो ये काफी बड़ी भूल कर रहे हैं आप अकाउंटिंग के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करें जिसमें डबल एंट्री सिस्टम हो और ऑडिट ट्रेल्स हो। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। मिस्टेक नंबर 4, अगर तो आपने फ्रेशली इनकॉर्पोरेट की है कंपनी 6 महीने के अंदर या 30 दिन के अंदर, तो ऐसे 2 कंप्लायंस है जो आपको पूरे करने होते हैं। विद इन 30 डेज आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है और विद इन 6 मंथ ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको एक INC 28 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म भरना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस है, आपको अदरवाइज एनुअल रिटर्न्स फाइल करने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी भी ये कंप्लायंसेस नहीं किए हैं तो प्लीज कंप्लीट दिस कंप्लायंसेस विथ लेट फीस, अदरवाइज ये फ्यूचर में आपको काफी दिक्कत देंगे। मिस्टेक नंबर 5, जनरली हम बिजनेस काफी लाइक माइंडेड लोगों के साथ करते हैं, खास करके जिनके साथ हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, दोस्त, फैमिली मेंबर्स। बट अगर किसी भी वजह से इसमें दिक्कत आती है
एंड यू रिमूव 1 or 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डायरेक्टरशिप से रिमूव करना सफिशिएंट नहीं है, आपको उनकी शेयर होल्डिंग को भी ध्यान में देना होगा। उनके शेयर्स भी नए डायरेक्टर, नए शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर करने चाहिए। अदरवाइज वो लीगल ओनर्स बिजनेस के तभी भी होंगे विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज फाइल SH4 विद इन 30 days फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द शेयर होल्डर। इस कंप्लायंस को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये काफी स्मॉल बिजनेसेस मिस्टेक करते हैं। और LLP के केस में एग्जिट एग्रीमेंट और कैपिटल विड्रॉल के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करने जरूरी है। आई होप ये पांचों इंपॉर्टेंट गलतियां आपको समझी होंगी और आप इनमें से कोई भी गलतियां अगर कर रहे हैं तो उसे सुधारें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंप्लायंस की चेकलिस्ट को डाउनलोड कर लें, अपने CA से बात करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़ी गलतियां जो आप GST फाइलिंग में या GST में इन पर्टिकुलर कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और CA विजय सिंह को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कंप्लायंस।